वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आया है सुपर 30 क्वेश्चन का ये वीडियो। देखिए, भूमध्य रेखा और अक्षांश रेखा देशांतर रेखाएं क्या है, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा प्रश्न पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा की खोजकर्ता कौन है, यानी भूमध्य रेखा पर सबसे पहले कौन पहुंचा है। ठीक है, जून क्रांति क्या है, कब जून क्रांति होती है, अक्षांशों के बीच की दूरी जो है उसको क्या कहते हैं, देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने करी थी भाई, दक्षिण ध्रुव कौन पहुंचा था सबसे पहले। ओके, और कर्क रेखा पर कितने देश है, ये आम बातें हैं और बहुत अच्छे प्रश्न है ये। आइए हम कवर करते हैं एग्जाम की दृष्टि से आने वाले सभी प्रश्नों को। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा ये है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। इसका जवाब चाहिए मुझे, 4 ऑप्शन सामने हैं। ये तो सही जवाब क्या है इसका वाला, तो यह अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। देखिए, ये हम बात करें कि अक्षांश रेखा की बात करते कि एक डिग्री अंतराल से खींची गई एक रेखा है। कितनी, 1 डिग्री के अंतराल से खींची गई एक तरह की ये रेखा है। जी हाँ, और उत्तरी ध्रुव में 90 होती है। जैसे मैं कहूँ कि ये आपको एक पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई। ओके, और बीच में ये हो गई आपकी ये कर्क रेखा, और नीचे हो गई मकर रेखा है। तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं जो है, ये ऊपर वाला हो गया आपका उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला हो गया आपका दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव में कितनी होती है, तो 90 होती है। कितनी होती है, 90 होती है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर में, भूमध्य रेखा के ऊपर में। ठीक है, और नीचे कितनी होती है, 90। अतः हम कुल कह सकते हैं टोटल कितनी है, 180। टोटल कितनी है, 180। और ये बीच वाली जो भूमध्य रेखा है ना, बड़ी वाली, ये बड़ी वाली, ठीक है, इसको मिला के +1 कर देना आप। क्या, +1। तो क्या कहेंगे आप, टोटल कितनी है, 181। आपको ऐसा ध्यान देना है, प्रश्न आते हैं ना। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसको क्या कहते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ छोटा सा कि यहीं से, कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसको क्या कहते हैं, मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो बीच वाला है इसे क्या कहते हैं, यही है भूमध्य रेखा, यही है विषुवत रेखा। इसको ध्यान दीजिए आप। दोनों ध्रुवों की को जो है रेखा जो है 179 हम कह सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि जो उत्तरी ध्रुव है, क्या है, उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर हम बिल्कुल जो रेखा गई है हमारी, बिल्कुल छोटी सी रेखा गई है यहाँ पे, एक नीचे और एक ऊपर अक्षांश रेखा आड़ी, इसको हम 0 मान ले। कितने, 0 मान ले। इनको बिल्कुल दिखती नहीं है, बिल्कुल काल्पनिक रेखा है। तो फिर कितनी रेखा है टोटल पृथ्वी पे, तो 179 आपको जवाब देना है। कितनी, 179 आपको जवाब देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से ध्यान रखने योग्य बातें। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो ये है, निम्न में से कौन सा वृहत का उदाहरण है, वृहत वृत्त का उदाहरण है ग्रेट सर्कल का। तो आपको जवाब देना है, दीजिए जवाब जल्दी से जी। ठीक है, तो क्या है, ये भूमध्य रेखा है। क्या बोलेंगे हम, भूमध्य रेखा। सी इज करेक्ट, सही आंसर क्या, भूमध्य रेखा। ओके, तो आपको सी को ध्यान देना है। अब भूमध्य रेखा के बारे में जानकारी देखिए, अब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आती है। भूमध्य रेखा जो है इसे इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर का मतलब क्या होता है जी, इक्वेटर शब्द जो है ना, ये क्या है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। क्या है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, अंग्रेजी का, जिसका अर्थ क्या होता है, दिन और रात को बराबर करने वाला चक्र। दिन और रात को बराबर करने वाला चक्र को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। आपको ऐसा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम बात करें कि भाई ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये पृथ्वी का हो गया, पृथ्वी, और ये जो रेखा है ये है आपकी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके जो है खोजकर्ता कौन है, भूमध्य रेखा खोजकर्ता कौन है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो 1736 में फ्रांसिस खोजकर्ता की टीम जो है, 1736 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रांसिस खोजकर्ताओं की टीम ने इसका मानचित्रण किया था, मतलब इसको फाइनल डिजाइन किया था, फाइनल इसको माना था सब चीज़ को। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के पास में सबसे करीब कौन सा शहर है, एक प्रश्न पूछा जा चुका है ये। ठीक है, रेलवे में। ठीक है, भूमध्य रेखा के पास सबसे कौन सा शहर है, तो आपको जवाब देना है क्या, सिंगापुर। क्या जवाब देना है आपको, सिंगापुर जवाब देना है। भूमध्य रेखा के सबसे पास में है भाई। जो आप पास में बोले किधर, तो ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर कितना, 200 किलोमीटर के पास में, कितना है, भूमध्य रेखा से 200 किलोमीटर पास में है। ये भूमध्य रेखा पे बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी तापमान ज़्यादा होता है, सामान्य से तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के मध्य में है, 3 महाद्वीप से गुजरती है। कितने महाद्वीप से, 3 महाद्वीप से आपको ध्यान देना है। ठीक है, 3 महाद्वीप से रेखा गुजरती है। जी हाँ, तो
ये दूसरा प्रश्न चल रहा था हमारा, मैं इसी पे चर्चा कर रहा था और आगे बढ़ गया हूँ। ठीक है, तो 3 महाद्वीप जैसे कौन से आपको ये देखो, 3 महाद्वीप आपके को नाम, एशिया महाद्वीप यहाँ मिलेगा आपको, एशिया महाद्वीप से गुजरती है ये। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका हमको यहाँ मिलेगा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, एक अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप हमारे एशिया के बाजू में है। ठीक है, तो यहाँ से गुजरती है कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, आपको ध्यान देना है। 3 महाद्वीप से गुजरती है, और कितने देशों से गुजरती है ये भी ध्यान रखना है। तो ये टोटल 13 देशों से गुजरती है। कितने, 13 देशों से रेखा गुजरती है। देशों को मैं अगले क्वेश्चन में कहीं आएगा तो उसको मैं कवर करवा के आपको जो है पूरे देशों का नाम लिखवा दूंगा। ठीक है, यह लगभग कितनी लंबी हो सकती है भाई, तो 12,756 किलोमीटर इसका व्यास है ना, 12,756 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, टॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ठीक है, तो अब 4 ऑप्शन है, इसका जवाब दीजिए। टॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है, तो जी हाँ, जवाब सही आपका यह है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये है आपका जो है भूमध्य रेखा हो गई। यहाँ से एक रेखा 2 रेखा करते हुए ऐसे 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 कितनी 23.5वीं रेखा जो है, 23.5 नंबर की जो रेखा है, ये क्या कहलाती है, हमारी कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है। इनको आपको ध्यान देना है जी। ठीक है, यह कर्क रेखा जो कि मतलब ग्लोब पर एक पश्चिम से पूर्व खींची गई। आपको देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट फिल्म है, जो क्वेश्चन है कि कहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, तो फिर पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है और उत्तर यहाँ पर है और दक्षिण यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, इस पर जो है सूर्य दोपहर के समय लंबवत रहता है, हमेशा आपको ध्यान देना है। सूर्य जो है दोपहर के समय लंबवत रहता है कर्क रेखा पर। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को इसके ऊपर पूर्ण रूप से होता है। कब, 21 जून को आपको ध्यान देना है कि कर्क रेखा पर किस तिथि को, तो आप बोलना 21 जून को। ये क्या होता है, पूरा लंबवत होता है। सूर्य क्या होता है, लंबवत होता है, सूर्य लंबवत होता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, तो इसके ऊपर जो होने से क्या है कि सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात गर्मी अधिक होती है इस दिन। ठीक है, और इसे ही जून क्रांति कहते हैं। ये प्रश्न को साधारण सा पूछ लिया था, जून क्रांति किससे कहते हैं, तो आपको ध्यान दीजिएगा, जून क्रांति जो है कब, 21 जून को आती है, इसे जून क्रांति कहते हैं। इस पर लगभग 3 महाद्वीप हैं। ठीक है, 16 देश स्थित है। सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में, एक प्रश्न एक कॉन्सेप्ट से निकल सकता है कि जो है ऐसे बहुत सारे जो हम कहें कि राज्य है, तो पूरे राज्यों में भारत में तो ये मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश राज्य से यह कर्क रेखा गुजरती है। और मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ाई करोगे आप तो फिर 14 जिलों से आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपको पूरे भारत में जितने राज्य हैं उन राज्यों से सबसे अधिक जो है कितने जी, वैसे 8 राज्यों से गुजरती है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, पूरे पर 8 राज्यों में सबसे ज़्यादा किस में, तो मध्य प्रदेश में। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा आप जल्दी से। ओके, इसका सही जवाब क्या है, तो बी है इसका सही। यह घटता है, कैसा होता है, यह घटता है। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। एक अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप दीजिए जवाब। ठीक है, कितना, 111, बी 111 किलोमीटर सही जवाब है। कितना है, आप फिर से देख लीजिए, आप कितना, 111, 20 करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मकर रेखा अथवा 231 दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, तो आप क्या बोलेंगे, सही जवाब मालागासी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, क्या कहेंगे हम उसको। ठीक है, जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन दिए आपको, बस आपको पता ही है। सही ऑप्शन क्या है, ए, वह भूमध्य रेखा को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वें नंबर प्रश्न है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी कितनी होती है। ओके, ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। तो कहाँ से मापी जाती है, सही जवाब क्या है इसका, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। कहाँ से, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ओके, अगला प्रश्न आपका, 9 दिनों को
नौवां प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यह क्या कहलाती है? जवाब दीजिए जी। ऑप्शन है और ये है आपका जवाब बी, देशांतर रेखा कहलाती है। कौन सी? देशांतर रेखा। 10वां प्रश्न है, दो देशांतर, अच्छा देशांतर रेखा के बारे में जानकारी आपको पता होना चाहिए। देशांतर का दूसरा नाम क्या है? चलिए आपसे प्रश्न पूछता हूँ मैं एक, कि देशांतर का दूसरा नाम क्या है? तो क्या कहेंगे अपन? यामोत्तर भी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? यामोत्तर। अब लिखना है, ध्यान रखना, यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? यामोत्तर कहते हैं। और कुल देशांतर रेखाएं कितनी है भाई? कितनी देशांतर रेखाएं? 360 है। कितनी है? 360 कुल देशांतर रेखाएं, आपने ध्यान देना है। 360 देशांतर रेखाएं है, 360 देशांतर रेखाएं है पृथ्वी के ऊपर, ऐसा आपको याद रखना है। और पूर्वी देशांतर रेखाएं कितनी है? तो देखो देशांतर रेखाएं कैसी है, मैं आपको पर क्लियर कर देता हूँ। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये है आपका भारत का, दुनिया का ये। और देशांतर रेखाएं जो है कैसी है? ऊपर से जीरो से ऐसे खींची जाती है, ऐसी ऐसी, ठीक है। ये पूरे गोले को कवर करती है ऐसी, ये और ये एक ऐसी ऐसी, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है आपका पूर्व क्षेत्र है। क्या है? पूर्व है। और ये पश्चिम है, मैंने पिछली बार बताया आपको, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर आपको ध्यान देना है। तो ये यहाँ से बात करूँ मैं, यहाँ से, तो इधर पश्चिम वाली कितनी है? पश्चिम वाली कितनी रेखा है? आपको जवाब देना है 179। क्या बोलेंगे? 179। वैसे मैं कहूँ पूरा तो 180 आपको बोलना चाहिए। कितनी बोलना चाहिए? 180। लेकिन 179 क्यों बोल रहा हूँ? कि यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि पश्चिम में जो है ग्रीनविच टाइम वाली एक रेखा है, ठीक है, इसको यहाँ पे खींची गई है और इसको जो है ग्रीनविच टाइम रेखा कहते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो इंग्लैंड से होकर गुजरती है, उस रेखा को जोड़े तो फिर 180 बोल देना आपको, ठीक है। और एक पूर्व में होती है कितनी? इधर भी 179 होती है। यहाँ पर 1 डिग्री रेखा होती है। कौन सी? 1 डिग्री रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कह सकते हैं उसको, 0 डिग्री के बाजू में होती है, ठीक है। तो इसको भी जोड़ ले तो फिर कितनी होती है? 180। यानी कुल मिला के 360 होती है, एक एक रेखा को जोड़ते हैं तो। नहीं तो फिर 170 आप जोड़ देना, सर 380 होती है। कितनी होती है? 380। चलिए आगे प्रश्न हम वैसे 180वीं जो रेखा है, सॉरी 180वीं जो रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा 10वां, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? यह प्रश्न है इंपॉर्टेंट, रेलवे में पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही जवाब कौन दे रहा भाई? बी। ओके चलो ठीक है। तो ये क्या है? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। तो देखो देशांतर के बीच की जो दूरी है कितनी है? 111 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए, बता दिया मैंने कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। दो देशांतर रेखाएं, मैंने आपको बताया ये दो देशांतर रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी ध्रुव की ओर घटती जाती है। क्या बताऊँ मैं आपको कि जो देशांतर रेखा है ना, इनकी बीच की जो दूरी है वो ध्रुवों की ओर घटती जाती है। कहने का मतलब कि देखो ना, ये पृथ्वी बन गई, ये यहाँ से बड़ी हो गई ऐसी, ये ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है, ऐसे। तो ये ध्रुव की ओर, एक ध्रुव के पास में सब जमा हो जाती है, मतलब यहाँ से शुरुआत होती है ऐसी, ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से ध्रुवों के पास में ये घटती है, बीच में यहाँ पे दूरी ज़्यादा होती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्रुव पर शून्य हो जाती है दूरी। आपको देशांतर रेखाओं की दूरी कहाँ शून्य होती है? तो आपको जवाब क्या देना है कि देशांतर रेखाओं की दूरी, आपस में जो दो रेखाओं की दूरियां हैं, ये ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव दो होते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखा के बीच दूरी को क्या कहते हैं? जैसे अक्षांश रेखा इसके बीच की जो दूरी है, इसको क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको जोन कहते हैं। और इनके बीच की दूरी क्या कहते हैं? देशांतर वाली को गोरे कहते हैं। आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप। अगला प्रश्न है 11वां, गोरे। 11वां प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? प्रश्न ऐसा आ चुका है, समय अंतराल पूछ लिया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, आपको ध्यान देना है भाई, ठीक है। एक देशांतर, ऑप्शन देख लीजिए आप पहले, ठीक है। एक देशांतर के दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय अंतराल होता है? तो जवाब दीजिए जल्दी से, ठीक है। जवाब अपना वाला क्या है? तो सही जवाब आपका ए, मतलब 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट की दूरी होती है। देखिए इसको ध्यान से समझिए, 4 मिनट की दूरी कितनी? एक देशांतर के बाद, यानी ये जो देशांतर रेखा है, इनके बीच में यदि सूर्य का प्रकाश हम यहाँ से भेजें,
है ना। इस सूर्य का प्रकाश तो पहले देशांतर पे गया, फिर देशांतर पे गया, फिर देशांतर पे, तो भाई कितना समय लेता है इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी तो आपको 111 किलोमीटर बता दी है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके बीच में समय यानी पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, यानी 24 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है, तो आपको बोलना है 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है ना, 24 घंटे में पृथ्वी। तो आप कैसे हिसाब निकाल लोगे इसका, ठीक है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे हिसाब, इस तरह से हम हिसाब निकाल लेते हैं। 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, ओके। तो 1 घंटे में कितने, तो आप बोल देंगे इसके बटे में कर दो क्या आप 24, तो क्या आ जाएगा आपका बराबर इससे 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये 1 घंटे में 15, तो जब 1 घंटे में 15, तो 1 घंटे को बोलते हैं हम क्या, अब ध्यान दीजिए, एक घंटे को बोलते हैं 15, 1 घंटे मतलब होता है 60 मिनट, बराबर से 15 अक्षांश रेखा है, तो इसमें भाग दे दीजिए आप, ठीक है। तो 15 चौक 60 यानी 4, यानी 1 अक्षांश बराबरी से 4 मिनट, ये कह सकते हैं। या ऐसा समझ लो आप कि 15 अक्षांशों को पार करने में समय कितना लगता है, 1 घंटा, 15 चौक 60, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये भी, ओके। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाता है, बोलिए भाई, ओके। जवाब दीजिए, भूमध्य रेखा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट भूमध्य रेखा है, ओके। अगला पॉइंट, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं पृथ्वी पर, ओके। तो आपको जवाब देना है, ओके। सही जवाब है आपका, भूमध्य रेखा पर दिए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा पर अन्य स्थान से तापमान जो है थोड़ा सा अधिक रहता है, ठीक है, जबकि पृथ्वी के ध्रुवों पर कम रहता है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुवों पर कम रहता है, ये हो गया आपका क्या, ये, ठीक है। तो भूमध्य रेखा मैंने कहा कि ये वाला भूमध्य रेखा, सूर्य इस पे ज़्यादा पास में होता है, और भूमध्य रेखा और इसके बीच का जो क्षेत्र है, दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, तीनों रेखाओं के बीच में का क्षेत्र जो है बहुत अधिक गर्म होता है। और ये क्या है हमारा, ये 0 पॉइंट, ये है हमारा दक्षिण ध्रुव, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत कम, और यहाँ पर बहुत कम तापमान होता है, पूरा बर्फ से ढका होता है, लगभग माइनस में ही चलता है पूरा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है भूमध्य रेखा जो है, इसकी लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या है तो हम कहेंगे भूमध्य रेखा पर जो है कैसा कहना चाहिए कि बेलनाकार प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए आप, क्या है इसका, ठीक है। बेलनाकार प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, तो ये है दोस्तों 2πr, आपको ध्यान रखना है, क्या है 2πr, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्रुव से भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न आ चुका है इसलिए मैं की पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। कि ध्रुव पर जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या, ध्रुव से यानी ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, और भूमध्य रेखा पर कम होता है, ध्यान रखना है। आपसे कोई पूछे कि ध्रुव से भूमध्य रेखा पर जाएंगे हम तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा, तो आपको जवाब देना है कम होती हुई होगा, ठीक है, क्योंकि चुंबक में भी एन और एस होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो ध्रुव पर अधिक होता है बल। अगला प्रश्न है 14, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। देखो कितना प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए, अक्षांश रेखा है, ओके। सही जवाब दीजिए 111 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको तो आपने नोट डाउन कर लेना चाहिए, प्रश्न बिल्कुल पूछेगा, ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आपका हर एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और जब पढ़ने के लिए बैठ गए हैं तो फिर कंजूसी किस चीज़ की, ज्ञान ही तो प्राप्त कर रहे हो, कौन सा टाइम खराब हो रहा है हमारा, ठीक है। बिल्कुल लगे रहिए आप। देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, तो आप ऑप्शन में जवाब दीजिए, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, इनमें से कहीं पर नहीं, तो सही जवाब दीजिए भाई, ठीक है। तो सी विषुवत रेखा पर, फिर वही बात आ गई, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी देशांतर भी कहते हैं, ओके। 3 नाम है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है सामान्यतः जो है कितनी 111 किलोमीटर होती है भाई, याद रखना है, ठीक है, देशांतर रेखाओं की। पर ध्रुवों पे बोल दिया उन्होंने, सॉरी, सबसे अधिक कहाँ पे होती है तो आपको बताना होगा, तो ये है पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पे आपकी शुरू हुई रेखा ऐसी,
ये ऐसी रेखा है, ये देशांतर रेखा है, ठीक है। तो जिधर तो कम होती है उनकी वाली, ध्रुव पे कम होती चली जाती है ऐसी ऐसी ऐसी। तो आपको क्या बोलना है कि भूमध्य रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर यह क्या ऐसा ऐसा राउंड लेता है, एक राउंड इधर से एक राउंड इधर से, तो ज़्यादा राउंड तो यहीं से होगा ना, यहाँ से, ठीक है, दूरी यहाँ से ज़्यादा हो रही ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर इनकी वक्रों की चौड़ाई जो है ज़्यादा अधिक होती है। ऐसा आपको ध्यान देना है। दोनों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, मैंने आपको बताया दोनों के बीच की दूरी क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। गोरे, दो अक्षांश, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़िए, कुछ अक्षांशों की संख्या कितनी, कुछ अक्षांशों की संख्या कितनी है, कुछ बोला, देखिए इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, कुछ अक्षांशों की दूरी कितनी है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। अब देखो, आप कुछ भी नहीं आ रहा आपका, बोलो अक्षांश बोला मैंने, अक्षांश जो शुरू में ही बता दिया था कितनी, 100 जी 79, ओके चलो ठीक है, दीजिए 179। मैंने कहा ना कि इसको आपको मानना है 179, वैसे कितनी होती है, तो 181 हमने पढ़ा है, कितनी होती है 181 हमने पढ़ा है, आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है आपका, देशांतर की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो जवाब दीजिए। ओके, सही जवाब कितनी है, 360, कितनी है 360 देशांतर की बोला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 कम कर सकते हैं आप लोग, एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ, 2 कम करके आप जवाब दे सकते हो, 179 वन टाइम, है ना। ओके, अगला प्रश्न आपका, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, वही विषुवत रेखा, जवाब दीजिए। तो अक्षांश रेखा कहलाती है, समांतर है ना, ये विषुवत रेखा है, देखिए ये देखिए, ये विषुवत रेखा कहते हैं, इसके समांतर 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 खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है, जी हाँ। अगला प्रश्न, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव को, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये रहे आपके ऑप्शन, सोचिए जवाब दीजिए जी, ये है उसका जवाब, देशांतर रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विश्वा प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, अभी आपको बताया था, सही जवाब है ग्रीनविच। ओके, प्रधान मध्यांतर रेखा, ठीक है। तो ये मध्याह्न रेखा है, मतलब मैं कहूँ आपको कि ये देशांतर रेखा की बात हो रही है, कुल मिला के किसकी बात हो रही है, देशांतर रेखाओं की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड के पास में स्थित है, ये हमारा जो है पृथ्वी का मैप है, ठीक है, ये रेखा है हमारी, और यहाँ से यहाँ पे भारत का हम मैप मान लेते, भारत है यहाँ से, है ना, और इस तरह से, और यहाँ पे क्या है आपका इंग्लैंड, यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इंग्लैंड यहाँ पर। तो यहाँ से गुजरती है रेखा कौन सी वाली, प्रथम मध्याह्न रेखा यहाँ से गुजरती है, तो भारत से पश्चिम में है, ये पूर्व में है और ये पश्चिम में है, तो भारत से पश्चिम में है हमारा इंग्लैंड। ओके, ये भारत के पश्चिम में है, याद रखना, और भारत इसके पूर्व में है, भारत यानी ये इंडिया है, भारत इसके पूर्व में स्थित है। इस कारण हम जो है जब भी सूर्य निकलता है तो कहाँ से निकलता है, इधर से निकलता है, तो ये प्रकाश इधर पड़ेगा, ठीक है। तो प्रकाश जब इधर पड़ेगा तो पहले कहाँ, भारत पे आएगा, पहले कहाँ है, भारत पे दिन निकलेगा, उसके बाद में इंग्लैंड में निकलेगा, इसलिए हम जो है इससे कितने 5.5 घंटे आगे है, कितना है 5.5। ग्रीनविच टाइम से इंडिया का टाइम कितना आगे है, तो 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिससे उदाहरण के लिए आपको समझना है कि भाई अगर से इंग्लैंड में शाम के 5 बजे हो, ठीक है, इंग्लैंड में शाम के 5 बजे हो, तो भारत में कितने बज जाएंगे, हाँ 5:30 बजे हो, चलो ठीक है, मैं समझ लेता हूँ कि इंग्लैंड में 5:30 बजे है, इंग्लैंड में शाम को 5 बजे है ना, 5:30, तो भारत में कितने बजेंगे, करेक्ट 12 बजेंगे दोपहर में, दोपहर में। तो पहले कहाँ बजे, पहले भारत में बजे ना, 12 के बाद में 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, बाद में बजेंगे 5:30 बजे। ओके, आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, दीजिए जवाब। और ये रहा आपका सही जवाब, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 20 करेक्ट आंसर, अभी आपको बता दिया है, ठीक है। अगला पॉइंट, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, नहीं गुजरती, तो फिर तो ऐसा
ऑप्शन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका ज्ञान होना चाहिए हमको। गुजरने वाले देशों के नाम आपको याद होना चाहिए बस, फिर नहीं गुजरती वाले खुद जवाब दे दोगे आप, ठीक है। तो सही जवाब क्या है इसका, फिलीपींस से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा। ये आपको सोचना पड़ेगा भाई प्रश्न को, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, तो ये क्या है, मकर रेखा की बात करते हैं। मकर रेखा, मकर रेखा कहाँ मिलेगी आपको, ये है पृथ्वी, ठीक है, ये है भूमध्य रेखा और नीचे है ये मकर रेखा, ये है मकर रेखा। 23.5 है, ये भी कितनी है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है। अब ये देखिएगा, तो 10 देशों और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। कितने, 10 देशों से गुजरती है और 3 महाद्वीपों से गुजरती है। 3 कौन से महाद्वीप, तो वही आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा महाद्वीप आपका वाला, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ जाएगा, यहाँ पे आपका अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा और यहाँ पे एशिया महाद्वीप आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए, तो यहाँ पर जो बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका के देशों के नाम आप जरूर लिख लीजिए। चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, इसको याद रखना है ना। 2 महाद्वीप को ध्यान रखना आप, अफ्रीका महाद्वीप जो है, सॉरी एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप जो है ना ऊपर ही रहेगा, नीचे तो नहीं आ पाएगा, मतलब मकर रेखा पर नहीं आ पाएगा, ध्यान रखना, मकर रेखा नीचे है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप की बात करूँ मैं, तो कौन से, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये ऐसे जो देश है आपको याद रखना है, इनको लिख के रख लीजिए आप। अगला पॉइंट, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, जवाब दीजिए जी। अभी मैंने पिछला आपको निकाल के बताया कि 360 घूमती है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, तो आपको जवाब मिलेगा बी, 15 डिग्री 1 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है। जी हाँ, इसको ध्यान समझना है आपको, ओके। चलिए, तो 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ऐसा हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, बड़ा गजब का प्रश्न आ गया है, जवाब भी देख लीजिए, 90। क्या है, 90। भाई हमने कहा ना कि कितनी रेखा है, हमने क्या बताया आपको शुरू में कि जो है ये है पृथ्वी, इस पे अक्षांश रेखा पहले बड़ी वाली है, वैसे बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची है, तो कितनी, 90 यहाँ तक पहुँची है, और ये इधर भी 90, कुल मिला कितने, 180 रेखाएं हैं, और एक प्रधान रेखा मान ले तो 181 आपको जवाब देना है। तो 90 यानी किसी ध्रुव पर पृथ्वी, आपको पूरे दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है, तो आपको 90 देना। यही प्रश्न बदल के आपको पूछ ले कि उत्तरी ध्रुव का अक्षांश क्या है, तो क्या बोलेंगे आप, तो आपको जवाब क्या देना है, इसका भी 90 ही देना है, ओके जी हाँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ आपको कहने का एक जानकारी मैं जरूर देने का प्रयास करूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो दक्षिण ध्रुव है, यहाँ पर क्या है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात यहाँ पे होता है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव दोनों 90 अक्षांश रेखा बसे हैं, ठीक है, और 6 महीने दिन रात होने का काम है। 1 किलोमीटर ऊंची बर्फ की चादर यहाँ पे जमी होती, 1 किलोमीटर ऊंची बर्फ की चादर किसे कहते हैं, ठीक है, इतनी यहाँ पे पूरा बर्फ से ढका है ये, और ये अंटार्कटिका है, ये कुल मिला के ये जो है ना, कौन सा महाद्वीप है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप मिलेगा आपको ये, ठीक है, कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिण ध्रुव वहीं स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव के खोजकर्ता कौन है, ये प्रश्न आपको ध्यान रख लेना है, इसको नोट डाउन कर दीजिए साथियों, क्योंकि प्रश्न आपको हर जगह मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो रोनाल्ड एमंडसन, क्या है, एमुंडसेन आपको याद रखना है, एमुंडसेन, रोनाल्ड एमुंडसेन जो है, ये है पहले जो दक्षिण अफ्रीका को कब पहुंचे थे, 14 दिसंबर, कब पहुंचे थे, 14 दिसंबर 1911 को, ठीक है, 14 दिसंबर 1911 को दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो रोनाल्ड एमुंडसेन है, ओके, इसको ध्यान रखना है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। पहले भारतीय कौन है, ये भी आपको जवाब दीजिए, बहुत स्टॉक क्वेश्चन, पहले भारतीय कौन है जो जो दक्षिण ध्रुव पे पहुंचे हैं, तो वह है JK बजाज पहुंचे। क्या बोलेंगे आप, JK बजाज जी को याद जरूर रखना प्रश्न को, ठीक है। और दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान केंद्र है हमारे, ये रेलवे में प्रश्न पूछ लिया है 2018 का NTPC, जिसमें प्रश्न मिलेगा, और पुराने बहुत सारे एग्जाम उसमें भी। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका में 2 अनुसंधान है, एक है मैत्री, क्या है, एक है मैत्री अभी वर्तमान में चालू है, और एक है भारती, क्या है, भारती। और तीसरा अनुसंधान कौन सा था जिसको बंद कर दिया, इसको कमेंट में लिख के आप भेजिए, ओके। तीसरा अनुसंधान बंद कर दिया गया। अगला पॉइंट,
25 देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। सॉरी 25वां है प्रश्न, क्या है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। जवाब दीजिए। और सही जवाब क्या आएगा? बी 15 डिग्री। प्रश्न रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, पर घुमा के प्रश्न पूछा है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, ये कैसा प्रश्न है, कहाँ से नहीं गुजरती? तो फिर गुजरने वाले को याद रखो। ऑप्शन देख लो पहले, क्या है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। ये आपको जवाब मिल गया भारतीय लोगों को, भारतीय राज्य का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 8 के नाम बोलिए, 8 के नाम क्या है, कौन से राज्यों से? ठीक है, ये दीजिए भैया सही जवाब, नेपाल से नहीं गुजरती बोले। ओके, आइए, तो भारत में भी जो राज्य है उनको भी हम लिखने का प्रयास कर लीजिए आप लोग, कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, यह जो है 3 महाद्वीप और 8 देशों से गुजरती है। क्या बोलेंगे अपन? 3 महाद्वीप और 8 देशों से गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो 8 देश, 3 महाद्वीप। ठीक है, नहीं 8 नहीं बोलना चाहिए, 18 बोलना चाहिए, 18, क्योंकि 8 तो भारत से गुजरते हैं, तो 18 देशों से गुजरती है। ठीक है, अब देखना भाई इनको, तो मैक्सिको से भी जाता है। ये कहाँ से? कर्क रेखा कहाँ से जो है, मैक्सिको, बहमासा से निकलती है। बहमासा पश्चिम सहारा से आएंगी, है ना। और एक ये मुखितानिया, माली एक देश है, माली से भी जाएगी, नाइजर से जाएगी, लीबिया से जाएगी, चाड से जाएगी, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा, है ना। मिस्र से भी जाएगी। और हम एशिया की बात करें तो एशिया में कहाँ से जाएंगे भाई? तो एशिया में आओ, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, भारत से गुजरती है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, कुल मिला के 18 देशों से। देखो, आपको मैंने सारे देशों को बता दिए। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के 2 देश के अंदर, मैक्सिको और बहमासा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो पश्चिम सहारा, मुखितानिया, माली, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। इसको जरूर याद रखना। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, है ना, बहुत अच्छा सुन रहे हो। कृपया ऐसे ही सुनते रहिए और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आप, बिल्कुल आपको हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, हम बहुत अच्छे से प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 27, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। प्रश्न देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ए में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एन लिखा मतलब नॉर्थ अक्षांश की बात हो रही है। ठीक है, तो बोलिए भाई, 50 से 60, सी 40 से 50 उत्तरी अक्षांश, डी 60 से 70 उत्तरी अक्षांश में धरातल अधिकतम है, मतलब अधिक। सुनिएगा, तो सही जवाब आपका 30 से 40 आपको ध्यान देना है। क्या बोलेंगे आप? 30 से 40 उत्तरी अक्षांश। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की बात करूँ मैं या उत्तरी गोलार्ध की बात करूँ, तो ये देखिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की बात आ गई, तो आपको उत्तरी गोलार्ध को समझना है कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पृथ्वी की जानकारी। ये हो गया यहाँ से भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा है, 0 यहाँ से चालू होती है ना। 0 से तो कब तक जाती है? 90 तक जाती है ना। तो यहीं पर देखिएगा आपको क्या मिलेगा, तो ये यहाँ इधर ज़्यादा देश बसे है, ज़्यादा स्थल है, इधर जल कम है ना, इधर स्थल ज़्यादा है। इसलिए आपको क्या 23 डिग्री तो ये होगा यहाँ से, 23 से थोड़ा आगे चलो, यानी 30 से लेके यहाँ तक। तो यह आपको ध्यान देना है। यहीं पर भारत की बात करूँ, यदि भारत को मैं इस तरह से मापूँ हमारे मैप को, तो भारत जो है 8 डिग्री से चालू होता है और कहाँ चालू होता है? 38 पे ख़त्म होता है। मतलब हमारे देश से भी 40 डिग्री यहाँ से पकड़ लो, ये इतना एरिया जो है हमारे देश से भी जो है 40 तो हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर चल जाएगा। ठीक है, हमारा 38-36 के आसपास में रहेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। तो इसको ध्यान देना है, जम्मू कश्मीर से 38 अक्षांश रेखा गुजरती है। आपको याद रखना है, यहाँ पे भारत की सीमा एंड हो जाती है, इसके ऊपर चाइना लगती है, फिर उधर मंगोलिया हो गया और भी देश लगते हैं, है ना। रूस लग जाएगा ऊपर में, उधर जाएंगे मैप में तो, और वहाँ पर 40 तक ज़्यादा एरिया बसा हुआ है, स्थल मंडल ज़्यादा है, ऐसा आपको पूछा गया। 28वां प्रश्न बिल्कुल बहुत करीब आ चुके हैं, एंड होने वाला है वीडियो। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं।
तो आपको ध्यान देना पहले प्रश्न, दिन और रात एक समान होते हैं ना, हमको दिन और रात एक समान कर देना है, सिलेक्शन लेना है तो रात दिन एक कर देना है आपको, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, जवाब दीजिए आप। ओके, सही जवाब क्या है, भूमध्य रेखा पर, पहले ही बताया था मैंने, दिन और रात समान होते हैं। आइए अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, ठीक है। यह निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। आइए प्रश्न कितना प्यारा है, ठीक है। तो सही जवाब दीजिए आप लोग। ओके, राइट, सही जवाब का डी, सिंगापुर। क्या है, सिंगापुर। और अंतिम प्रश्न है मित्रों आज का, यह है आपका, जवाब दीजिए, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। सही जवाब मैक्सिको से। ओके, तो ये है, आपको ध्यान रखना है, ये भी भूमध्य रेखा भी तीन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। एशिया हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ से 13 देशों से, 3 महाद्वीपों से, याद रखना, ठीक है। कौन सी भूमध्य रेखा, 13 देश 3 महाद्वीप। ओके, इस क्वेश्चन का अगला जो है ये पार्ट 1 है, अगला आपको फिर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।